आप देख रहे हैं फियर 99। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम विपुल राजपरा है। मैं फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे पास खुद का कैमरा आ चुका था, इसलिए मैं प्राइवेट ऑर्डर्स भी ले लेता था। एक दिन मेरी लता भाभी ने कृतिया गांव का एक काम दिलाया। किसी की बर्थडे पार्टी थी। आने जाने का अलग से पैसा मिल रहा था और फोटोग्राफी का भी अच्छा पेमेंट मिल रहा था, इसलिए मैंने काम के लिए तुरंत हामी भर दी। दिक्कत सिर्फ यही थी कि पार्टी देर रात तक चलनी थी। उसके बाद वहाँ पर रुकने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए रात में ही ट्रैवल करके घर लौटना था। काश उस खौफनाक रात की याद मैं अपनी ज़िंदगी से मिटा सकता। मुझे याद है ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहां पहुंच गया था। रात को 8 बजे पार्टी शुरू हुई। अभी मैंने 4 से 5 फोटो खींची ही थी, तभी अचानक एक सुनहरी बाल वाली बूढ़ी चिट्टी लड़की मेरे सामने आ गई। उसने हॉल के बाहर आने का इशारा किया। शायद उसे कुछ काम होगा। मैंने उसे कैमरा दिखाया और कहा अभी नहीं आ सकता। फिर कुछ देर बाद सारी फ़ोटो खींच लेने पर मेरी नज़र उस लड़की को खोजने लगी। तभी अचानक वह मुझे घर के बाहर थोड़ी दूर नज़र आई। मैं फ़ौरन उसके पास गया। उसकी आंखों में गजब का गुस्सा था। उसका चेहरा काफ़ी रोशनी में भी लाल नज़र आ रहा था। मैंने कहा सारी फ़ोटो खींचने थे, इसलिए नहीं आ पाया। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर नहीं आना? कुछ देर तक वह मुझे ऐसे ही घूरती रही। उसके बाद वह झाड़ी की ओर इशारा करने लगी। मैंने हाथ के इशारे में मना किया और घर की ओर उसे चले आने को कहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह नाराज़गी का हाव भाव था। उसने हाथ के इशारे से ही मुझे घर लौट जाने को कहा। मेरे देखते ही देखते वह झाड़ी के पार चली गई। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने उस वक्त अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम तक नहीं सोचा। कुछ देर चलने पर घोर अंधेरा सामने आ गया। मैं अचानक बेचैनी महसूस करने लगा। मुझे खूब पसीना आने लगा। अब मेरा दिल मुझसे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरा फ़ोन जेब में पड़ा था, लेकिन कपकपाहट के मारे मैं उसे ऑन तक नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी नज़र बुरे पत्थर पर गई। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर 2 लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। मैं गिरते पड़ते उनकी ओर जाने लगा, लेकिन जब मैं वहाँ पास पहुँचा तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ पर वही लड़की बैठी थी जिसने मुझे झाड़ी के भीतर आने को कहा था। अब उसका विकराल रूप मेरे सामने था। एक धड़ 2 सिर वाला भयानक नज़ारा देखकर चीख निकल गई। उस लड़की के धड़ पर जो एक और सिर लगा हुआ था वो बुरी तरह से कुचला हुआ था। उस भयानक आकृति से दिल दहला देने वाली आवाज़ें आ रही थी। मैं उस वक्त वहाँ से अंधाधुंध भाग और किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर आ गिरा। थोड़ी ही देर में 2 बुलेट वाले लड़के आए और मुझे बर्थडे पार्टी वाले मकान तक ले गए। उन्होंने मुझे धमकाते हुए पूछा कि मैं वहाँ झाड़ी के भीतर क्या कर रहा था। अब लड़की वाली बात बताकर मैं अपनी मुश्किल और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अचानक उन्होंने मुझे जोर से चाटा मारा और कहा कि फ़ोटो वापस देने के लिए भी यहाँ वापस मत आना। उन्होंने मेरे पैसे दिए और फ़ौरन वहाँ से चले जाने को कहा। मैं उस जगह से तो बच निकला। इस घटना के बारे में पता करने पर रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई पता चली। उस घर के मालिक ने ही परिवार के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है उन दोनों को वही कहीं झाड़ी के भीतर मार कर गाड़ दिया था। तब से उन दोनों की रूह एक धड़ और 2 सिर के साथ भटकती है। वहाँ झाड़ियों में आए दिन मरे हुए पक्षी और जानवर भी पाए जाते हैं।
मैं उस खतरनाक जगह से तो बच निकला, लेकिन कभी न मिटने वाली भयानक याद मेरे जहन में बस गई है। चलिए कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।